सभी लोग हाथ जोड़ लेंगे, मंगलाचरण करते हैं। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो उवज्झायाणं, नमो लोये सव्यसाहूणम्। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंद कुंदाद्यो, जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम, सर्वकल्याणकारकम, प्रधानं सर्वधर्माणां, जैनं जयतु शासनम्। 16 कारण भाय तीर्थंकर जे भये, हर्षे इंद्र अपार मेरु पे ले गए। पूजा करी निज धन्य लख्यो बहु चावसो, हमहु षोडश कारण भावे भावसो, हमहु षोडश कारण भावे भावसो। 16 कारण भावनाएं तीर्थंकर प्रकृति को बांधने में समर्थ, ये 16 कारण भावनाएं। इन 16 कारण भावनाओं के संदर्भ में थोड़ा सा हम बात करें कि जो भी जीव तीर्थंकर बनते हैं वे तो नियम रूप से उन्होंने 16 कारण भावनाएं भाई ही होंगी, लेकिन सब जो जीव 16 कारण भावनाओं को भाते हैं, ऐसा नियम नहीं है कि वे भी सभी तीर्थंकर बनेंगे ही बनेंगे। मतलब कि 16 कारण भावने से तीर्थंकर बनते ही बनते हैं ऐसा कंपलसरी नहीं, लेकिन जो तीर्थंकर बने हैं उन्होंने नियम रूप से इन 16 कारण भावनाओं को निश्चित रूप से भाया ही होगा, बिना उसके वे तीर्थंकर बन सकते नहीं है। इसीलिए हम 16 कारण भावनाओं की यहाँ पे थोड़ी संक्षेप में चर्चा कर रहे हैं। कल तक देखे तो अपन कितनी की चर्चा कर चुके थे? 6 भावनाओं की हम चर्चा कर चुके थे। कौन सी 6 भावनाएं हैं, एक बार जल्दी से हम उनका नाम देख लेते हैं। तो पहली है अपनी दर्शन विशुद्धि नाम की भावना, जो दर्शन को विशुद्ध करती है, दर्शन को सम्यक करती है, दर्शन को 25 दोषों से रहित करती है। क्योंकि बिना दर्शन, बिना जड़ के आगे पेड़ खड़ा नहीं हो सकता। इसीलिए सम्यक दर्शन के हमने बीज डाल दिए, अब जो कुछ होगा अब उसके ऊपर सब कुछ पल्लवित होने वाला है। तो दर्शन विशुद्धि। फिर उसके बाद विनय से संपन्न होना, तो विनय संपन्नता। फिर अपना शील व्रतेषु अनतिचार नाम की भावना। फिर अभीक्ष्ण ज्ञानोपयोग नाम की भावना, ज्ञान ज्ञान निरंतर ज्ञान। फिर अभीक्ष्ण संवेग नाम की भावना, मतलब अब वैराग्य को धारण करने की भावना आ गई। फिर शक्ति त्याग भावना, क्या शक्ति त्याग भावना, की शक्ति के अनुसार त्याग करना चाहिए, इस प्रकार की भावना। तो यहाँ पे अपनी 6 भावनाएं हो जाती हैं। अब हम क्रम से अगली 2 भावनाओं की चर्चा करते हैं। कौन सी हैं 2 अगली भावनाएं? 2 अगली भावनाएं हैं, जैसे शक्ति के अनुसार त्याग था, ऐसे यहाँ पे लिया शक्ति के अनुसार तप भावना। 7वीं नंबर की भावना का नाम क्या है? शक्ति के अनुसार तप करने की भावना। जब जब हम ये तप शब्द सुनते हैं तो हमें लगता है कि ये तो बहुत बड़े लोगों का काम होगा, कि भैया जो तपस्वी होते हैं वो ही तप कर सकते हैं, पता ही नहीं कितनी कठिन तपस्या होगी, ये तो हमारे बस की नहीं है। मतलब कि मन में कुछ ना कुछ शब्दों की कल्पना हम अपने दिमाग में करने लग जाते हैं। जैसे कि मैं एक शब्द दूं, सम्यक दृष्टि। अब सम्यक दृष्टि शब्द सोचते ही आप मन में क्या सोच रहे होगे? कुछ ना कुछ इमेजिनेशन कर रहे होगे कि आपके अनुसार कैसा होना चाहिए, कि आपके अनुसार बिल्कुल धवल वस्त्र में होना चाहिए, कोई पाप कार्य नहीं करेगा, कुछ नहीं करेगा, अपने घर में बैठा रहेगा, कुछ व्यापार भी नहीं करेगा। इस प्रकार का, मतलब कि अपने मन में हम कुछ ना कुछ कल्पनाएं बनाने लग जाते हैं। अब ऐसे ही
जब भी तप की बात चलती है तो अपने मन में तपस्वियों की कल्पना बनानी चालू कर देते हैं कि तपस्वी तो बहुत कठिन तपस्या करते होंगे, जंगल में जाना पड़ता होगा, जंगल में फिर ऊपर एक चोटी पे बैठना पड़ता होगा, दोनों हाथ ऊपर करके एक टांग पे, इतनी देर तक हमें तप करना पड़ेगा। भैया हमसे तो नहीं हो सकता, हम तो भैया दूर से ही हाथ जोड़ लेते हैं। लेकिन ये कोई तप मात्र उसके नहीं है कि हम जंगल में चले जाएं, क्योंकि रत्कर्ण शास्त्राचार्य में तो लिखा कि सर्वोत्कृष्ट तप क्या है, दिगंबर पना ही सर्वोत्कृष्ट तप है, कि दिगंबर हो जाना। क्या हम अभी दिगंबर नहीं है? हम दिगंबर नहीं है, हम क्या श्वेतांबर हैं? नहीं, हम दिगंबर हैं। लेकिन उन्होंने लिखा कि दिगंबर पना होना ही सबसे बड़ा उत्तम तप कहलाएगा, या उत्तम तप से अर्थात शक्ति के अनुसार तप कहलाएगा। दिगंबर पने से अर्थात नग्न दिगंबर वीतरागी संत हो जाना, क्योंकि वास्तव में वो ही दिगंबर हैं। दिगंबर का मतलब क्या होता है? दिग है अंबर जिनकी, अर्थात दिशाएं ही हैं जिनके वस्त्र, एक तरीके से अंबर अर्थात बाहर का एरिया, तो दिशाएं ही है जिनका अंबर, मतलब कि उनका कोई ऐसा घर नहीं है और दिशाओं में ही वे। आपको आवाज आ रही है क्या अच्छी तरह? एक सेकेंड। हेलो हेलो। चलिए ठीक है। क्या बात कर रहे थे हम? तप की बात कर रहे थे कि मुनिराज के बारे में बात कर रहे थे, जो अपने मुनिराज होते हैं, कि दिगंबर पना ही सर्वोत्कृष्ट तप पना है और दिगंबर पना अंगीकार करना। लेकिन यहाँ पे मात्र उसकी बात नहीं चल रही, यहाँ पे एक शब्द लिखा, शक्ति के अनुसार तप करना, मतलब कि अपने में जितनी सामर्थ्य हो उसके अनुसार हमें तप करना चाहिए। हमें अपनी शक्ति के अनुसार तप करना चाहिए, जितनी शक्ति हो उतना तप करना चाहिए, ना शक्ति से कम ना शक्ति से। एक सेकेंड। आवाज आ रही है अब? चलिए, क्या बात कर रहे थे हम? शक्ति के अनुसार तप की भावना बहा रहे हैं कि तप हमेशा शक्ति के अनुसार होना चाहिए, शक्ति से अधिक नहीं होना चाहिए और शक्ति से कम भी नहीं होना चाहिए। मतलब जिस प्रकार की अपनी भूमिका हो उसके अनुसार अपना तप होना चाहिए। शक्ति के अनुसार से माने, जैसे हमने त्याग के अंदर देखा था, जैसे कि त्याग कैसा होना चाहिए शक्ति के अनुसार, ऐसे ही तप कैसा होना चाहिए वो भी इधर शक्ति के अनुसार ही होना चाहिए। अब थोड़ी सी हम बात करते हैं तप के ऊपर, कि वास्तविकता में तप होता क्या है। तो कह रहे हैं कि हमने तप क्या है, इच्छा निरोधस तपः। क्या कहा? इच्छा का निरोध करने का नाम ही तप है। कहां पे लिखा इच्छा निरोधस तप? तत्वार्थ सूत्र में आया होगा सूत्र ये? नहीं, तत्वार्थ सूत्र में ये सूत्र आया नहीं है। जैसे मैंने हाँ कर दी तो लग रहा होगा हाँ तत्वार्थ सूत्र में ही आया है, क्योंकि सूत्र है, हमें लगता है कि तत्वार्थ सूत्र का ये होगा, लेकिन ये सूत्र धवलाकार ने दिया, अर्थात वीरसेन स्वामी ने दिया, कि इच्छा का निरोध करने का नाम तप है, अर्थात अंतरंग से इच्छा प्रकट नहीं होना और उसको रोक देना। देखिए, इच्छाओं को कम करने की बात नहीं चल रही है। क्या कहा? इच्छा के कम करने की बात नहीं, इच्छा के अभाव करने की बात चल रही है, कि इच्छा निरोधस, इच्छा को रोक ही दो, मतलब इच्छा का अभाव ही कर दो, इसका नाम तप है। जब हम एक चीज करते हैं, मतलब कि एक चीज का त्याग करते हैं, तो एक चीज को ग्रहण करते हैं। इतना तो अपने देखते हैं, हमने कुछ त्याग किया, जैसे कि हमने गृहस्थपना त्याग किया तो मुनि धर्म अंगीकार किया। कुछ त्याग करेंगे तो कुछ ग्रहण तो अवश्य करेंगे। अब हमने यहाँ पे क्या किया, हमने इच्छा को तो त्याग दिया, इच्छा निरोधस तपः, इच्छा का निरोध कर दिया, इच्छा को रोक दिया, खत्म कर दिया। लेकिन अब ग्रहण किसका कर रहे हैं? तो इच्छा निरोधस तपः के साथ जुड़ा हुआ है उपवास। क्या? इच्छा निरोधस तपः के साथ क्या जुड़ा हुआ है? उपवास। और उपवास क्या होता है?
उप अर्थात नजदीक और वास अर्थात रहना, अर्थात अपनी आत्मा के समीप रहना, ये होता है वास्तविक अपना उपवास। मतलब कि तुम इच्छा का निरोध करो और इच्छा के निरोध करने के बाद अपने समीप में तिष्ठो, जो सबसे सर्वोत्कृष्टकारी जैन दर्शन है उसके समीप तिष्ठने का नाम क्या है? उपवास। मतलब कि मात्र इच्छा का निरोध नहीं करना, इच्छा के निरोध के साथ साथ हमें क्या करना है? अपनी आत्मा के नजदीक आना है। ऐसा नहीं कि भैया हमने उपवास कर लिया, अब तो आज कुछ काम नहीं करना, दुकान पे बैठ जाते हैं, थोड़ा पैसे कमा लेते हैं। अब बताओ उसका वो उपवास हुआ या नहीं हुआ? हम सब इसी भ्रम में हैं, सालों से व्रत कर रहे हैं, सालों से उपवास कर रहे हैं, लेकिन रोज अपने काम पे जाते हैं, रोज कुछ ना कुछ काम करते हैं। भैया क्या करें, उपवास ही तो है ना, ज्यादा ज्यादा 1 घंटा स्वाध्याय कर लेंगे, 2 घंटा, लेकिन हमें तो अभी व्यापार भी देखना है अपना। बल्कि इन दिनों में तो व्यापार पूर्ण रूप से बंद होना चाहिए, हम इन्हीं दिनों में व्यापार करते हैं। अब जो व्यापारी है, जो व्यापार कर रहा है, क्या उसके उपवास हुआ? सोचिए, इच्छा के निरोध का नाम, मतलब कि हर प्रकार की इच्छा का निरोध हो जाना चाहिए तप के अंतर्गत। लेकिन हम तो वहां पे बैठ के इच्छाएं बढ़ा रहे हैं, अलग अलग सपने देख रहे हैं, डे ड्रीमिंग कर रहे हैं। तो ये सब उपवास के अंतर्गत नहीं आता। मतलब कि जब तक अपनी आत्मा के समीप नहीं आएंगे वो उपवास कहलाएगा ही नहीं। क्योंकि कभी कभार तो ना चाहते हुए भी उपवास हो जाता है। ना चाहते हुए मतलब कैसे? करने की भावना बिल्कुल नहीं होती, लेकिन क्या करें, सुबह बहुत ज्यादा बिजी हो गए थे, दिन में कोई मीटिंग आ गई थी, रात को खाते नहीं है, घर समय से पहुंच नहीं पाए, अब खाना ही नहीं खा पाए, तो क्या कहने लगे, आज तो हमने थोड़ा उपवास जैसा ही कुछ कर लिया, लेकिन वास्तव में उपवास नहीं किया। क्यों? क्योंकि अंतरंग में इच्छा तो पूरी विद्यमान थी, इच्छा का निरोध तो हुआ ही नहीं था। आपको ऐसे संयोग नहीं मिले इसलिए कह रहे कि मैंने उपवास कर लिया, लेकिन वास्तव में वो उपवास नहीं है, अपनी आत्मा के समीप। अच्छा सोच के देखिए, हमने भोजन का त्याग किया भी क्यों? हम यहाँ पे तप कर रहे हैं ना, इच्छा के अनुसार। अभी भोजन संबंधी तप की बात मैं कर रहा हूँ कि अभी हमने भोजन का त्याग कर दिया। तो भोजन का त्याग क्यों किया था, एक बार ये सोचिए। 10 लक्षण से पहले सबने थोड़े सोचा तो होगा कि हम नियम ले रहे हैं, पिछले साल भी हमने ऐसा किया था, इस साल भी ऐसा कर रहे हैं, तो इस साल क्या नवीन होने वाला है, क्या कुछ हमें नया मिलने वाला है? कुछ नहीं भैया, पिछले साल जैसा चल रहा था इस साल भी हम वैसे ही चला लेते हैं। जो पिछले साल व्रत किया था वो इस साल व्रत कर लेंगे। लेकिन क्या नया कर रहे हैं? क्या पिछली बार 10 लक्षण में आत्मा की प्राप्ति हो पाई थी? नहीं। तो इस बार क्या, अगली बार सोच लेंगे। अभी क्या करनी है आत्मा की प्राप्ति करके? कुछ फायदा थोड़ी होने वाला है। चलने दो, जैसा चल रहा है, रिकॉर्ड बन रहे हैं, बनने दो। 50 साल से हम एक आसन करते आ रहे हैं, 50 साल से हम पूर्ण उपवास करते आ रहे हैं। बस अब थोड़ा ऐसा सोच रहा हूं कि 75 साल हो जाए तो थोड़ी वर्षगांठ सी बन जाएगी। मतलब कि कुछ रिकॉर्ड तोड़ना चाहता है ये, तप के अंदर भी। लेकिन तप मात्र रिकॉर्ड बनाने के लिए नहीं, तप तो इच्छाओं के निरोध के लिए है। और वो भोजन त्यागा था जिससे भोजन के विकल्प नहीं आए। अब जब भोजन के विकल्प नहीं आएंगे तो अधिक से अधिक समय ये जीव अपनी आत्मा में व्यतीत कर पाएगा। हर समय आत्मा में व्यतीत ना कर पाए तो कम से कम स्वाध्याय में तो व्यतीत करेगा, स्वाध्याय तो करेगा। ये जीव पढ़ना कुछ नहीं चाहता, बस सब कुछ छोड़ना चाहता है कि हम छोड़ देंगे लेकिन कुछ ग्रहण नहीं करेंगे। भैया दोनों चीजें, एक सिक्के के दो पहलू हैं। तब अगर एक चीज का त्याग कर रहे हो तो दूसरे का ग्रहण करना ही पड़ेगा। भोजन का त्याग किया है तो किसका ग्रहण कर रहे हो ये तो पता ही नहीं। इसमें हम स्वाध्याय का ग्रहण करें, आत्मा को जानने का प्रयास करें। क्यों? क्योंकि इच्छा निरोधस तपः और तपसा निर्जराचा। तत्वार सूत्र का सूत्र की तप से निर्जरा होती है, और जब निर्जरा होती है तो कर्मों की निर्जरा होगी तो मोक्ष होगा। मतलब कि डायरेक्टली हमें तप करने से मोक्ष की प्राप्ति होने वाली है। लेकिन उसकी शर्त क्या है? इच्छा निरोधस तप, इच्छा का निरोध करना है। और जब इच्छा का निरोध होगा तो तप ऑटोमेटिकली अपने को होगा ही होगा। कई बार ऐसे वाक्य कहे जाते हैं कि जैन दर्शन बिल्कुल जबरदस्त दर्शन है। क्या जैन दर्शन कैसा दर्शन है? जैन दर्शन जबरदस्त दर्शन है, लेकिन जबरदस्ती का दर्शन नहीं है। क्या कहा? जैन दर्शन जबरदस्त दर्शन तो है लेकिन जबरदस्ती का दर्शन नहीं है। हम आपको जान पूछ के छुड़वाना नहीं चाह रहे हैं, जान पूछ के आपको तप करवाना नहीं चाह रहे हैं। लेकिन थोड़ी से पहले जाइए, अपनी चौथी भावना को याद कीजिए, अभीक्षण ज्ञानोपयोग नाम की भावना।
जिस जीव के हर समय ज्ञान की धारा बहती होगी, क्या उसको ये विकल्प नहीं आता होगा कि थोड़ा तप भी हमें करना चाहिए? क्योंकि शरीर को कृश करना ये भी एक तप है, लेकिन मात्र शरीर को कृश करना ये भी तप नहीं है। क्योंकि शरीर को कृश तो बहुत लोग करते हैं, लेकिन अंतरंग में कषायों का कृशपना तो हुआ नहीं, कषाय तो कृश हुई नहीं, अंतरंग में कषाय तो पूरी है, और बाहर में शरीर को कृश कर लेने से कोई मतलब रह जाता नहीं है। चाहे शरीर को कृश करना भी सहकारी है उसके अंदर। क्यों? क्योंकि शरीर से जब तक दृष्टि नहीं हटेगी तब तक दृष्टि आत्मा में नहीं जाएगी। इसीलिए कम से कम तप करने का प्रयास तो सबको करना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं कि जैसे कि साइंस वाले कह रहे हैं ना कि कम से कम 1 महीने में 1 दिन तो उपवास सबको करना चाहिए, जिससे अपना थोड़ा पेट बढ़िया बना रहता है। उसमें हर समय कुछ ना कुछ डालते रहते हैं ना तो खराब हो जाता है। एक समय ऐसा हो कि 1 दिन कुछ मत खाओ, तो क्या अब बताओ उनके हिसाब से हमने तप कर लिया? भैया उन्होंने भी नहीं खाना चाहिए, हम भी कह रहे हैं कि अनशन नाम के तप में कुछ नहीं खाना चाहिए, हो गया तप। लेकिन नहीं, क्यों? क्योंकि दोनों का प्रयोजन अलग अलग है। एक का प्रयोजन शरीर को पुष्ट करना है और एक का प्रयोजन अपनी आत्मा की ओर ध्यान देना है। पटाखे नहीं फोड़ने चाहिए। गवर्नमेंट कह रही है कि बहुत ज्यादा पॉल्यूशन हो रहा है इसलिए पटाखे नहीं फोड़ने चाहिए, और जैनी क्या कह रहे हैं कि बहुत ज्यादा पॉल्यूशन हो रहा है इसलिए पटाखे नहीं फोड़ने चाहिए, या बहुत सारे जीवों की हिंसा होती है इसलिए पटाखे नहीं फोड़ने चाहिए? बताओ। पटाखे नहीं फूट रहे दोनों ही कंडीशन में, गवर्नमेंट भी मना कर रही है, जैनी लोग भी मना कर रहे हैं, लेकिन दोनों का प्रयोजन अलग अलग है। देखिए, पटाखे नहीं फोड़ रहे हैं, एक तो लौकिक प्रयोजन है तो समझना वो पाप के कार्य में ही जा रहा है। यहाँ पे हम जीवों की रक्षा कर रहे हैं तो जीवों की रक्षा करके हम ज्यादा पुण्य बांध रहे हैं। ठीक है, पॉल्यूशन नहीं होगा तो उसमें भी हमें कुछ ना कुछ पुण्य तो बंधेगा, लेकिन वो पुण्य कोई कार्यकारी नहीं है, क्योंकि उसमें तो लक्ष्य किसका है? लौकिकता का लक्ष्य है। यहाँ पे तो हम कह रहे हैं प्रत्येक जीव की रक्षा हो, इस भावना से वो होना चाहिए। मतलब कि अपेक्षा अपेक्षा में अंतर पड़ जाता है, कंडीशन कंडीशन में अंतर पड़ जाता है। इसीलिए कह रहे हैं कि इच्छा का निरोध करना ये तप है, और फिर तप सा निर्जरा, तत्वार सूत्र का सूत्र की तप से निर्जरा होती है। तो इसीलिए हमें किसी भी प्रकार तप करना चाहिए, और तप कैसे? शक्ति के अनुसार तप करना चाहिए। मैं यहाँ पे तप के नाम लेता हूं, मात्र तपों के नाम लूंगा, उसकी ज्यादा व्याख्या हम नहीं करेंगे। 12 तप होते हैं अपने साथ, 6 बहिरंग तप और 6 अंतरंग तप। तो 6 बहिरंग और 6 अंतरंग में धीरे धीरे जैसे जैसे एक एक व्रत हम आगे बढ़ते जाते हैं, आगे बढ़ते जाते हैं, वो उतना बड़ा तप होता चला जाता है। जैसे कि सब बहिरंग तपों में सबसे पहला व्रत क्या है? अनशन नाम का व्रत। अनशन माने कुछ नहीं खाना, लेकिन अनशन सबसे बड़ा तप नहीं है। अनशन से बड़ा क्या है? अवमौदर्य नाम का व्रत। अवमौदर्य से बड़ा क्या है? वृत्ति परिसंख्यान, रस परित्याग, विविक्त शय्यासन, फिर काय क्लेश। मतलब ये उत्तरोत्तर बढ़ते जाते हैं, उत्तरोत्तर बड़े बड़े हो रहे हैं, लेकिन यहीं पे खत्म नहीं हुए। अंतरंग तप, प्रायश्चित, विनय, वैयावृत्ति, स्वाध्याय, वित्सर्ग, और सबसे आखिरी में लिया ध्यान को। मतलब ध्यान सर्वोत्कृष्ट तप है। एक तरीके से 12 गुना बड़ा अनशन, जिसको हम समझते हैं कि सबसे बड़ा तप है, कुछ नहीं खाने का नाम उपवास है, जिससे हम लोगों की महिमा जानते हैं कि इन्होंने आज कुछ नहीं खाया, इनसे ज्यादा काम मत कराओ। सोचे 12 गुना बड़ा तप क्या है अपना? ध्यान नाम का। मतलब कि 12 गुना, मतलब सोचिए कितना डिफरेंस आ गया पूरे में। 12 गुना बड़ा तप हो गया अपना ध्यान नाम का तप। और उसके अंदर ही 10वें नंबर का तप देखिए, स्वाध्याय नाम का तप। मतलब कि वो 10 गुना बड़ा है स्वाध्याय नाम का तप, अर्थात अपने आप का अध्ययन, और व्यवहार में जिनवाणी का अध्ययन। लेकिन जिनवाणी का अध्ययन तो हमें करना नहीं, हमें तो मात्र उपवास करना है, हमें तो बस छोड़ना है इन दिनों में, कुछ भी ग्रहण करना नहीं है। लेकिन जब तक ग्रहण नहीं करेंगे तब तक भी काम होने वाला, क्योंकि सिक्के के 2 पहलू, त्याग करना है तो साथ साथ में हमें ग्रहण भी करना है। अब देखते हैं कि हमारे ध्यानत राय जी ने इसके संदर्भ में क्या लिखा। आप निकालिए जिनेन्द्र रचना में 139 पेज नंबर, जयमाला की बस उसी पंक्ति को पढ़ेंगे और उसका अर्थ देखते हैं। क्या कह रहे हैं? जो तप तपे खपे अभिलाषा, चूरे करम शिखर गुरु भाषा।
क्या कह रहे हैं? जो तप तपे खपे अभिलाषा। तप को क्या कह रहे हैं? तप माने तपना, अर्थात अपने आप को तपाना, मतलब कि अपने आप को कंफर्टेबल जोन में से निकाल के अनकंफर्टेबल जोन में लेके जाना, क्योंकि तभी तो हम तपेंगे। जैसे सोना को डालते हैं तो तपता है और तपने के बाद निखर के आता है। अब यहाँ पे हम कह रहे हैं हम अपने आप को तपाएंगे तो ही निखर पाएंगे, नहीं तो निखर नहीं पाएंगे। तो कह रहे हैं जो तप तपे खपे अभिलाषा, मतलब खपा दो पूरी अभिलाषा को। जो भी आपकी अभिलाषा हो, आकांक्षा हो, इच्छा हो, कुछ भी नहीं होनी चाहिए। खपे अभिलाषा, क्या होगा खपे अभिलाषा? कह रहे हैं चूरे कर्म शिखर गुरु भाषा। चूरे कर्म मतलब कि जितने भी कर्म रूपी पर्वत है ना, वो सब ढह जाएंगे, चूर चूर हो जाएंगे अगर हमने अपनी अभिलाषा को खपा दिया तो। अगर अभिलाषा को खपा दिया तो क्या होगा? चूरे कर्म, चूरे कर्म शिखर गुरु भाषा, सब कुछ चूर चूर हो जाने वाला है। कहीं याद आ रहा है ऐसा कुछ उदाहरण? ऐसे ही कर्मों को पर्वत की उपमा और कहां पे दी गई? यहाँ पे तो लिखा कि चूरे कर्म शिखर गुरु भाषा। तत्वार्थ सूत्र का मंगलाचरण याद कीजिए। क्या है तत्वार्थ सूत्र का मंगलाचरण? मोक्ष मार्गस्य नेतारम भेतारम कर्म भूभृताम ज्ञातारम विश्व तत्वानाम वंदे तत्गुण लब्धये। क्या कह रहे हैं? मोक्ष मार्गस्य नेतारम भेतारम कर्म भूभृताम, की भेदते हैं कर्म रूपी पर्वतों को। तो कर्म रूपी पर्वतों की तो ये उपमा बहुत प्रसिद्ध है। पर्वतों को भेदना आसान नहीं है, पर्वतों को हम तोड़ तोड़ के भेज नहीं सकते। जब एक ऊपर से बिजली गिरती है तो वो जो हो सकता है कि चूर चूर हो जाए। सोचिए कितना बड़ा वार चाहिए हमें, किस चीज का वार? कि अभिलाषा को मतलब कि अभिलाषा को खत्म कर देंगे तो समझना अपनी पूरी कर्म रूपी पर्वत ढह जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, चूर चूर हो जाएंगे। ऐसा अपने को करना है। और देखिए बढ़िया बात क्या है, शक्ति शक्ति के अनुसार तप की भावना और तप धर्म दोनों में अंतर है। तप तो धर्म है, क्योंकि अभी उत्तम तप धर्म की चर्चा हम आगे करेंगे इन दिनों में। तो उत्तम तप धर्म तो धर्म है, लेकिन तप शक्ति के अनुसार तप की भावना ये पुण्य है, क्योंकि अभी हम भावना भा रहे हैं। क्योंकि क्योंकि भावना को भी बहुत उत्कृष्ट स्थान दिया गया है। भावना भव नाशिनी, कि भावना कैसी होती है? भव का नाश करने वाली होती है। तो भावना ये पुण्य रूप है। हम जितनी भी 16 कारण भावनाएं पढ़ने, सब पुण्य रूप हैं, ये धर्म नहीं है, ध्यान रखना। अभी हम क्योंकि तप तो अभी किया ही नहीं वास्तव में। इच्छा क्या जी? नहीं, भावना और अनुमोदना एक चीज कैसे हो सकती है? भावना तो अपनी खुद की होती है, चाहे अनुमोदना भी हम खुद ही करते हैं, लेकिन दूसरे की कर रहे हैं ना। इधर तो हम अपनी बात कर रहे हैं बस, दूसरे के लिए कुछ काम नहीं कर रहे अभी। दूसरों के लिए भी करें तो भी अच्छा है, लेकिन अपनी अभी इधर मुख्यता है। तो जो ये तप नाम की भावना है ये पुण्य रूप है, इससे आश्रव होगा। और तप नाम के धर्म से क्या होगा? तप नाम के धर्म से कर्मों की निर्जरा होगी। चाहे देखिए भाषा क्या प्रयोग किया है, चूरे कर्म शिखर गुरु भाषा, ये सारे कर्म चूर चूर हो जाएंगे। तो भैया भावना को भाने से कर्म चूर चूर होने वाले नहीं है। तो क्या ध्यानत राय जी झूठ लिख रहे हैं? ध्यानत राय जी तो तप का स्वरूप बता रहे हैं। अब जैसी भावना यहाँ पे भाई गई है, कर्म को चूर चूर करने की, ऐसी भावना भाएंगे तो पुण्य होगा, अर्थात आश्रव होगा कर्मों का। इतनी बात हमें यहाँ पे समझनी चाहिए। तो शक्ति के अनुसार तप करना चाहिए, अपने आप को तपाना चाहिए, वही सर्वोत्कृष्ट तप कहलाएगा। अपने लिए भूमिका को पहचानो और भूमिका को पहचान के तप हमें करना चाहिए। तो यहाँ पे हमने समझी अपनी 7वीं भावना। अब चलते हैं हम 8वीं भावना की ओर, जिसका नाम है साधु समाधि भावना। क्या नाम है? साधु समाधि भावना। अब जिसने त्याग कर दिया है, जिसने तप कर दिया है, तो अब तो साधुओं का जीवन समाधि में हो ही जाता है। क्यों? क्योंकि ज्ञानाभ्यास भी कर लिया, वैराग्य भी प्राप्त कर लिया। वैराग्य जो प्राप्त किया था, अब त्याग भी कर दिया संसार, तप भी कर रहे हैं, अब समाधि की ओर आगे बढ़ रहे हैं। तो साधु समाधि भावना, किसकी भावना भा रहे हैं? ध्यान से देखना, साधु समाधि
भावना। तो क्या ये भावना मात्र साधुओं को होती होगी? साधु समाधि भावना, ठीक तो कह रहे हैं, साधुओं को होनी चाहिए साधु समाधि भावना, लेकिन नहीं। याद कीजिए वो पहली कक्षा, उस पहली कक्षा में हमने क्या देखा था कि चौथे गुणस्थान से लेकर छठे सातवें गुणस्थानवर्ती जीव इस तीर्थंकर प्रकृति को बंद कर सकते हैं। अब सोचिए कोई चौथे गुणस्थानवर्ती जीव जो अभी साधु नहीं है, वो क्या कर रहे हैं? वो भी साधु समाधि भावना को भा रहे हैं। भा सकते हैं, नहीं भा सकते हैं? भा सकते हैं। पांचवे वाले भा रहे हैं, वो अभी साधु नहीं है। मतलब इससे ये पता लगा कि ये साधु समाधि भावना मात्र साधुओं की नहीं होती। क्यों? क्योंकि ये भावना की बात चल रही है। अभी साधुओं की समाधि की बात नहीं है, ये साधुओं की समाधि की भावना की बात चल रही है, अर्थात समाधि किस प्रकार होती है इसकी बात चल रही है। समाधि की जब जब बात चलती है तो ऐसा लगता है कि मरने की बात क्यों कर रहे हो यहाँ पे? मरने की थोड़ी बात होनी चाहिए, अभी तो हमें खूब जीना है, मरने की बात नहीं। जब जब समाधि की बात चले तो समाधि मरण से जोड़ा जाता है, समाधि को कभी जीवन से जोड़ा नहीं जाता। अभी तो आदरणीय दादा की जितनी सारी रचनाएं हैं, नवीन नवीन रचनाएं, सब में क्या आ रहा है? सहज हो जाओ, सहजता। सहजता जीवन का आधार, वो सहज होना ही अपने जीवन का आधार, और वही वास्तव में समाधि है। एक पुस्तक भी है कि समाधि मरण नहीं जीवन है। क्या? समाधि मरण नहीं है, समाधि जीवन है। क्यों नहीं है? हमने तो यही सुना है समाधि मरण होता है। अब बताइए मरण कितने समय का होता है? अंत समय का या एक समय का? अंत समय में तो होता ही है। मरण तो एक समय का होता है, मात्र एक समय का। और हम कहते हैं कि भैया समाधि में जा रहे हैं, समाधि मरण कर रहे हैं, तो अच्छे भाव कर लो। अब सोचिए जो मरण एक समय का है उसमें हम कौन से अच्छे भाव करने वाले हैं, कौन से तीर मारने वाले हैं? भैया उससे पहले, अर्थात एक समय के मरण से पहले तो अपना पूरा जीवन खड़ा है। अगर अपना जीवन समाधि में ही नहीं होगा तो एक समय का मरण समाधि में ही कैसे हो सकता है? कल्पना करके देखिए। अगर अभी कोई कहने लगे कि भैया मैं समाधि में हूँ, कैसी बात कर रहे हो तुम समाधि में हो? भैया समाधि तो बड़े लोगों की होती है, तुम्हारी थोड़ी होती है। लेकिन समाधि का मतलब होता है कि समता से रहना, हर हर परिस्थिति में सहज रहना, इसका नाम समाधि है। अब सोचिए जो मुनिराज जीवन भर शांत परिणामों से अपना जीवन व्यतीत करते हैं, वो ही अपना अंत समय भी सुधार पाते हैं। कहते हैं ना भैया हमें तो अपना अंत समय सुधारना है। क्यों सुधारना है अंत समय? मतलब पूरे जीवन तो पाप करें और अंत समय सुधारना चाहते हो। क्यों? क्योंकि तुम्हें पता है हम बहुत चतुर हैं कि अंत समय में आयु बंद नहीं होती है। अंत समय में आयु बंधेगी तो अंत समय में परिणाम अच्छे कर लेंगे। लेकिन ये गारंटी है कि अगर पूरे जीवन में भाव अच्छे नहीं है तो अंत समय में भी भाव अच्छे होने वाले नहीं है। बहुत मतलब कि 0.0000001% चांस है कि तुम्हारे परिणाम अच्छे हो जाएं। कोई जिंदगी भर चोरी करता हो तो उसके अंत समय में भी चोरी के परिणाम घूमेंगे हर समय, हर समय। अब चोरी नहीं करे, अपना जीवन देवशास्त्र गुरु की आराधना में बिताएगा तो अंत समय में भी उसे देवशास्त्र गुरु की याद आएगी। लेकिन जो चोरी करेगा उसको तो चोरी करने की ही याद सताएगी, बार बार चोरी कैसे की जाए, चोरी कैसे की जाए, इसके बारे में। तो क्या कह रहे हैं? समाधि क्या है? समाधि मरण नहीं, समाधि तो जीवन है। वास्तव क्या होती है समाधि? समाधि होती है शांत परिणामों का नाम समाधि है। समाधि निकषाय भाव होने का नाम समाधि है। हम क्या सोचते हैं? ठीक है समाधि का वो भी एक स्वरूप है कि जब समाधि मरण हो रहा हो, कब कब समाधि मरण करना चाहिए, तो दुर्भिक्षे की जब दुर्भिक्ष हो रही हो, जब सहन ना हो रहा हो, अब टॉलरेट हम कर ही नहीं सकते हैं, उन परिस्थितियों में ग्रहण करना चाहिए। व्यवहार में क्या करना चाहिए? पहले आहार का त्याग कर देना चाहिए, उसके बाद दूध को बढ़ाना चाहिए, फिर दूध को कम करके छाछ की ओर जाना चाहिए, फिर छाछ को भी छोड़ के गर्म पानी की ओर जाना चाहिए, फिर गर्म पानी को भी छोड़ के अपनी आत्मा में जाके 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ के शरीर को त्याग देना चाहिए। एक बहुत बढ़िया पंक्ति चलती है कि शरीर हमको त्यागे इससे पहले हम शरीर को त्याग देंगे। मतलब कि बड़ा कौन है? शरीर बड़ा है या हम बड़े हैं? आत्मा बड़ी है। तो भैया शरीर हमको त्यागे, हम ऐसा नहीं चाहते हैं। शरीर तो हमें त्याग ही देगा, लेकिन हम चाहते हैं कि शरीर के त्यागने से पहले मैं शरीर को त्याग दूं, तो वो समाधि हो जाएगी। लेकिन ये भी समाधि का स्वरूप होगा। लेकिन ये सब चीजें तो अंत समय में करने की हैं। अभी से भोजन त्याग करने की बात नहीं कर रहे, अभी से दूध बढ़ाने की बात नहीं कर रहे, अभी से गर्म पानी पीने की बात नहीं कर रहे। अभी किसकी बात कर रहे हैं? समाधि में जीवन की बात कर रहे हैं।
नी कषाय भाव का नाम समाधि है। कहाँ लिखा ये नी कषाय भाव का नाम समाधि है? सोचिए थोड़ा सा, कहाँ लिखा? नी कषाय भाव का नाम समाधि है। सोचिए थोड़ा सा, अपने चिंतन बढ़ाइए। टोडरमल जी के दो पुत्र थे, एक गुमानी राम और एक हरीशचंद, दो पुत्र थे। तो जो गुमानी राम जी थे, जिन्होंने अपना गुमान पंथ चलाया था, उनके एक पत्र में या उनकी एक बुक में, जो अपने ज्ञानानंद श्रावकाचार्य के पीछे छपा हुआ है, तो उसके अंदर उन्होंने इसके संदर्भ में समाधि मरण का स्वरूप उन्होंने लिखा। उसके अंदर सबसे पहली जो पंक्ति लिखी वो कौन सी लिखी? सबसे पहली पंक्ति लिखी, नी कषाय भाव का नाम समाधि है। नी कषाय, ऐसा क्यों लिखना पड़ा उन्हें? क्या उनको नहीं पता था कि इसका त्याग का नाम समाधि होता है? उन्होंने इसके स्वरूप को छुआ भी नहीं। क्यों? क्योंकि उनके सामने एक ऐसी परिस्थिति थी कि सोचिए, टोडरमल जी, क्या टोडरमल जी का मरण समाधि में ही मरण नहीं हुआ होगा? सोचिए, जो पूरे सबको इसी का पाठ पढ़ाते रहे, कि उनका खुद का मरण समाधि में ही नहीं हुआ होगा। लोग तो सोच रहे होंगे भैया क्या हाथी के पैर क्या के नीचे मर गए, हाथी के पैर के नीचे दब के मर गए, उन्होंने क्या समाधि ग्रहण की? उन्होंने तो कुछ नहीं किया। तो भैया अब लोगों को होने लगे इन्होंने समाधि नहीं ली है तो ऐसे इनका मरण हो गया। अब गुमानी राम जी को थोड़ी टेंशन हुई। उन्होंने सोचा कि वास्तव में सब लोग क्या सोच रहे हैं, क्या उन्होंने समाधि ग्रहण नहीं की होगी? उन्होंने की होगी। क्यों? क्योंकि उस समय, जिस समय हाथी उनके ऊपर पैर रख रहा था, उस समय भी वो नी कषाय परिणाम में थे, अर्थात किसी प्रकार की कषाय नहीं थी, हाथी से किसी प्रकार का द्वेष नहीं था, राजा से किसी प्रकार का द्वेष नहीं था। जो उनको बचाने का प्रयास कर रहे थे, उनसे किसी प्रकार का राग नहीं था, जिन्होंने फंसाया था उनसे द्वेष नहीं था, अर्थात समता भाव थी। और जब समता भाव होगी तो नी कषाय परिणाम का समाधि, नी कषाय नाम ये समाधि का सार्थक हो जाता है। मतलब कि नी कषाय हो जाना, कषाय नहीं होना। छेडालाकार ने छठवीं ढाल में क्या कहा? छंद लिखा, अति अरि मित्र महल मसान कंचन काच निंदन द्युतिकरण अर्घावतारण असी प्रहारण मैं सदा समता धरण। मैं सदा समता धरण, कैसी परिस्थितियों में समता धरण? तो कह रहे हैं अरि मित्र, चाहे शत्रु हो चाहे हमारे मित्र हो, दोनों की परिस्थितियों में समता रखनी। सोच के देखिए, अभी 1 घंटा कहा जाए कि हमें समतामय जीवन व्यतीत करना, तो क्या कर पाएंगे? मन ही मन में कुछ ना कुछ चलता रहेगा कि ये करना है वो करना है। यहाँ पे कह रहे हैं अरि मित्र, मतलब शत्रु से भी और मित्र से भी समभाव होना। फिर कह रहे हैं महल मसान, महल अर्थात चाहे मेरा बड़े से बड़ा महल हो, चाहे मेरी छोटी से छोटी झोपड़ी हो, शमशान हो, उसके अंदर भी कैसा कि मतलब शमशान घाट में जाके, शमशान में जाके हमारे परिणाम बिगड़ेंगे नहीं और महल में जाके हम फूलेंगे नहीं। मतलब कि किसी भी बढ़िया से बढ़िया परिस्थिति में फूलने नहीं वाले हैं, बुरी से बुरी परिस्थिति में दुखी नहीं होने वाले हैं, हर परिस्थिति में समता रखने वाले हैं। वास्तव में इसका नाम समाधि है। फिर कह रहे हैं कंचन कांच, कंचन कांच माने सोने को और कांच को एक समान जानना। सोने को और कांच को, हमारे सामने सोना और कांच रखा हो तो सोचो किसको उठाएंगे? चलिए, घर से उत्तर आ गया कि सबसे पहले किसको उठाएंगे? सोने को ही उठाएंगे। कांच को कौन उठाएगा? कांच के कोई भाव थोड़ी है। लेकिन हम क्या कह रहे हैं? सोचिए, अभी तो अपनी वाणी से भी ये नहीं वाणी से भी ये नहीं निकलता कि हम किसी को नहीं उठाएंगे, हम दोनों में समता रखेंगे। वाणी में भी अभी अंतरंग में ये है कि भैया हम सोने को उठाएंगे। सोचिए अभी कितना दूर है अपने लिए समाधि। हम जिसकी भावना भा रहे हैं, साधु समाधि भावना, अभी तो भावों के अंदर नहीं है, वचनों में नहीं है, तो क्रिया में कैसे होगा? यूं क्यों, उल्टा लीजिए, क्रियाओं में नहीं है, वचन में नहीं है, जब इन दोनों में नहीं है तो मन के अंदर तो होगा ही नहीं होगा। सोचिए, एक कमरे में बंद कर दिया जाए, दो चीजें अपने पास हो, सोना और कांच, कहा जाए कि जो जितना उठा के लेके जाना चाहता हो, दोनों में से कुछ भी उठा के ले जाओ, किसको उठाएंगे? जितना भर सकते हैं उतना भर लेंगे। जेब कम भरेंगी तो मुंह में भरने की कोशिश भी कर लेगा ये जीव की भैया जहां जगह दिख रही है वहां भर लो, हम तो सोना लेके जाना चाहते हैं, कांच का तो कोई भाव ही नहीं है। लेकिन सम्यक दृष्टि जीव दोनों को कैसा समझते हैं? तुच्छ समझते हैं, दोनों को समान समझते हैं, दोनों में तटस्थ हो जाते हैं, समता रखते हैं, इधर उधर
क्या कहते हैं कि इधर उधर भटकते नहीं है विषयों में, क्योंकि दोनों को एक समान समझते हैं। तो कह रहे हैं निंदा द्वितीकरण, चाहे कोई निंदा करे चाहे कोई द्वितीय करे, अर्थात कोई प्रशंसा करे, उनसे द्वेष नहीं करते, उनसे राग नहीं करते। मतलब कि जो बहुत ज्यादा तारीफ कर रहे हैं उनके भी हम तारीफ करें, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब अपने मुनिराज के बारे में सोचिए, मुनिराज पे जो उपसर्ग करें उनसे द्वेष नहीं, मुनिराज के उपसर्ग जो दूर करें उनसे राग नहीं। मतलब सोचो, कभी कभार तो ऐसा लगे कि मुनिराज कितने मतलब ही है, मतलब कि कम से कम उनका थोड़ा सराहना तो करो जिनके बारे में जिन्होंने उपसर्ग दूर किया है। भैया किसी से अगर हमने द्वेष का त्याग किया है तो राग का भी त्याग किया है। भगवान किसी से राग और भगवान किसी से द्वेष नहीं करते, इसीलिए वो वीतरागी। मतलब किसी से जो आपकी सहायता करे उससे हम प्रेम भी ना करें, उससे राग भी ना करें, नहीं करो, तभी हम समतामयी जीवन व्यतीत कर पाएंगे। नहीं तो वही बार बार ध्यान आता है आभार का व्यवहार, राग आएगा अगर जिसने हमें बचाया उसको बचाने का भाव आएगा, फिर उसने हमें बचाया, फिर हमारा एक पेंडिंग रह जाएगा, भैया उसने हमें बचाया तो हमें भी उसको बचाना पड़ेगा। ऐसे करते 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 पूरा जीवन व्यतीत हो जाएगा, चेन चालू हो गई ना। इसने मुझे बचाया, अब मुझे इसका बदला चुकाना है, ये हुआ फिर ये हुआ फिर ये हुआ फिर ये हुआ, ये चेन चलती जाएगी। सोचिए अगर मुनिराज ऐसा करने लग जाए तो अपनी आत्म साधना कब करेंगे? दूसरे को बचाने लग जाएंगे तो साधना नहीं कर पाएंगे। तो साधना करने के लिए तो समतामयी जीवन। फिर कह रहे हैं अर्घावतारण असी प्रहारण, लो अब तो हद हो गई। कह रहे हैं जो आपकी अर्चना करे, जो आपकी पूजा करे और जो आपको असी अर्थात तलवार से मार दें, उनके प्रति भी समभाव अर्थात समता भाव रखनी चाहिए। मतलब कि कोई बुरे से बुरा व्यवहार करे, हमारे लिए तो कोई दो बुरे शब्द बोल के जाता है, चार शब्द मन में आ जाते हैं, चाहे बोल नहीं पाते हैं। अब बताओ, हम कह रहे हैं कि हमें साधु समाधि भावना मानिए, हमें तीर्थंकर प्रकृति माननी, बहुत दूर है तीर्थंकर प्रकृति, यहाँ पे तो वैसे ही अभी बननी बहुत कठिन है, और हम तो उसका चाह भी नहीं रखते कि उसकी बंदे, क्योंकि अभी तो हम पहली पढ़ के ना इच्छा निरोधस्तपा, तीर्थंकर प्रकृति की इच्छा करेंगे तो तीर्थंकर प्रकृति नहीं बनने वाली, नहीं करने वालों को बनती है। सम्यक दृष्टि लक्ष्य नहीं रखते तो उनको, गुरुदेव श्री अक्सर ये कहा करते थे कि ऊंचे लोग की ऊंची सोच। क्या? ऊंचे लोग की ऊंची सोच क्या होती है? ऊंचे लोग की ऊंची सोच, जो मोक्ष का लक्ष्य लेके चलते हैं उन्हें मोक्ष की प्राप्ति अवश्य होती ही होती है। ये कौन से लोग हैं? ऊंचे लोग ऊंची सोच। अब थोड़ा उल्टा कर लो इसको, नीचे लोग नीची सोच क्या होगी? निगोद नहीं, क्या निगोद भी समझ ले, चाहे नीचे लोग की नीचे सोच, भोगों का लक्ष्य और भोगों की प्राप्ति करना। वैसे तो हम गोत्र में बात करते हैं, हम उच्च गोत्र वाले हैं, भैया नीच हो गए नीच। अब नीची सोच नीचे लोग, अब बताओ हम कितने बड़े हैं? भोगों का लक्ष्य जिनको होगा और भोगों के लक्ष्य की प्राप्ति जिनको होगी वे नीचे लोग हैं। अभी हम सब कह रहे हैं हाँ बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है, लेकिन अंतरंग लग रहा है कि हाँ हम सच्ची में नीचे हैं। हम लग रहा है हम ही सबसे ऊपर हैं, हम ही पहाड़ के राजा हैं, हम ही बिल्कुल सबसे ऊपर बैठे हैं। लेकिन कह रहे हैं जिनको भोगों का लक्ष्य होगा वे भोगों की प्राप्ति करेंगे, जिनके मोक्ष का लक्ष्य होगा वो मोक्ष की प्राप्ति करेंगे। तो ऊंचे लोग ऊंची सोच, नीचे लोग नीची सोच। अब मैं मध्यम वर्गीय लोगों की बात ही नहीं कर रहा कि मध्यम वर्गीय लोग कौन है, मध्यम वर्गीय लोगों की सोच क्या है, उसके बारे में खुद कल्पना करते रहना। कह रहे मध्यम वर्गीय लोग होते ही नहीं, ये भी एक चिंतन हो सकता है कि मध्यम वर्गीय लोग होते नहीं, क्योंकि दो ही हैं, संसार या मोक्ष, दो ही हैं। जिनका संसार का लक्ष्य होगा उनके संसार की प्राप्ति होगी, और जिनका मोक्ष का लक्ष्य होगा उनको मोक्ष की प्राप्ति होगी। तो इस प्रकार कह रहे हैं अर्घावतारण असी प्रहारण, मैं सदा समता धरण, समता को धरने की बात कर रहे हैं। मतलब कि शुरू से सम्यक दर्शन की पात्रता कब आ जाती है जीव को? सम्यक दर्शन की पात्रता कब आ जाती है? 8 वर्ष की आयु में। 8 वर्ष की आयु में इतनी पात्रता आ जाती है कि वो अब सम्यक दर्शन को प्रकट कर सकता है। अब सोचिए 8 वर्ष की उम्र से वो समाधि में जीवन जी सकता है। अब अपनी अपनी उम्र लगाइए और देखिए कि अपने कितने वर्ष बिना समाधि में बीत गए, और हम चाहते हैं कि हमारा मरण समाधि में हो। नहीं होने वाला, नहीं होने वाला, क्योंकि यहाँ पे ऐसी कोई बात नहीं है कि आपको पुष्ट करने के लिए हम कहते हैं हाँ हाँ आपका मरण समाधि में होगा, समाधि में मरण होगा। पहले जीवन तो समाधि में, मरण समाधि में हो, जीवन ही समता में ही नहीं जाएगा
तो कोई तारीफ कर दे तो फूलने लग जाते हैं, कोई द्वेष कर ले तो फिर उससे गुस्सा लड़ाई करने पहुंच जाता है उससे तुरंत ही, भैया तुमने मुझे कैसे बोल दिया, तुम मुझे जानते नहीं हो क्या, हमारे पीछे उनका हाथ है, ये है वो है, पता नहीं किसका रौब दिखाने लग जाते हैं। उस समय समता कहाँ जाती है, और जैसे ही स्वाध्याय करने बैठता है, हाँ समता सबको रखनी चाहिए, ये कहते हैं गिरगिट की तरह रंग बदल लिया। अभी सहन नहीं हुआ तो ठीक है, अभी यहाँ पे कोई प्रवचन के बीच में आके गाली देना चालू कर दे, प्रवचन बाद में सुन लेंगे, ये तो सब रिकॉर्ड हो रहे हैं, बाद में सुन लेंगे, अभी कैसे बोल दिया उसने मुझे ये, अभी इससे सुना कर आता हूं। समता कहाँ चली गई? बस थोड़ी थोड़ी बातों में अपने को छोटा बड़ा मानने लग जाते हैं, और इसी से हम समाधि में जीवन नहीं जी पाते हैं। एक पंक्ति कहते हैं, देहांत के समय में तुमको ना भूल जाऊं। देहांत के समय में तुम किसको ना भूल जाऊं? देहांत के समय में, देहांत के समय में याद आता है, मरने से पहले एक बार उनको बुला लो, उनकी शक्ल मैं देखना चाहता हूं, फिर मर जाऊंगा लेकिन उनको बुला लो। देहांत के समय में तुमको ना भूल जाऊं, मतलब देव शास्त्र गुरु को ना भूल जाऊं। भैया देव शास्त्र गुरु की आराधना करेंगे तो उनको नहीं भूलेंगे, आराधना ही नहीं करेंगे तो निश्चित भूलना ही है। और देहांत के समय में हम तो कह रहे हैं कि जब तक देह है, जब तक पूरा सब चल रहा है, तब तक देव शास्त्र गुरु की आराधना ही करें। यही हमारा समाधि में जीवन है, और यही वास्तव में साधुओं का समाधि में जीवन है। क्योंकि हम भावना क्या है, साधु समाधि भावना, साधुओं की समाधि किस प्रकार होती है, हमने इसकी चर्चा यहाँ पे कुछ बिंदुओं के माध्यम से किया। बस इस ध्यानत राय जी की एक पंक्ति का अर्थ करके हम अपनी बात को पूरी करेंगे। ध्यानत राय जी ने इसके संदर्भ में क्या लिखा, साधु समाधि सदा मन लावे, तिहु जग भोग भोगी शिव जावे। कह रहे हैं साधु समाधि सदा मन लावे, मतलब समाधि की बात मात्र हम लोग नहीं कर रहे हैं कि समाधि जीवन होना चाहिए, इन्होंने भी लिखा साधु समाधि सदा मन लावे, मतलब अंत समय में नहीं लाना, हर समय लाना। फिर कह रहे हैं तिहु जग भोग भोगी शिव जागे, कह दिया उन्होंने, क्लियर कर दिया। कह रहे हैं कि जो समाधि में जीवन व्यतीत करते हैं उनको 3 लोक की संपदा मिलती है। क्या कहा? मिलेगी ना, क्योंकि अब तीर्थंकर बनेंगे, तीर्थंकर सबसे बड़े हैं, उनको 3 लोक की संपदा मिलेगी। तो कह रहे हैं तिहु जग भोग भोगी शिव जाए, लेकिन उसको हमें भोगना नहीं है। 3 लोक की सामग्री मिल जाए, लेकिन 3 लोक की सामग्री में हमें अटकना नहीं है, हमें भटकना नहीं है। हमें तो कहाँ जाना है? शिव जावे, अर्थात हमें तो मोक्ष की प्राप्ति करनी है, हमें उसके बीच में अटकना नहीं। ये तो बताया रिजल्ट, ऐसा करोगे तो ऐसा होगा, वो तो सिंपल ये बता रहे हैं, वो ये नहीं कह रहे कि इसको भागे तुम ऐसा पहुंच जाओगे। ये होने वाला है कि 3 लोक की सामग्री मिलेगी और मोक्ष की प्राप्ति होगी। लेकिन हमें 3 लोक की सामग्री नहीं चाहिए, हमें तो उसका भी त्याग करके हमें किसकी प्राप्ति करनी है? हमें मोक्ष की प्राप्ति करनी है। और हम इन दोनों भावनाओं को भी हृदय से भाएंगे तो निश्चित रूप से मोक्ष की प्राप्ति अवश्य होगी ही होगी। तो हम इन सभी भावनाओं को भाएं और मोक्ष रूपी लक्ष्मी का वरण करें। इसी मंगल भावना से अभी की बात को पूरी करते हैं। शाम को हम उत्तम सत्य धर्म के ऊपर चर्चा करेंगे। अभी सभी 9 बार नमोकार मंत्र का पाठ करें।